गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी वास्तविक खुशी किस चीज़ में है, किस तरह के कार्यों को करने में है? आपको क्या चीज़ें करने पर संतोष की, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उदार हो सकता है, लेकिन यदि वह पूरी तरह से दूसरे के बताए मार्ग पर चल रहा है, अपना गाइडेंस अपने द्वारा नहीं प्राप्त कर रहा है, तो हो सकता है कि उसे मैनिपुलेट किया गया हो, उसे गलत रास्ता दिखाया गया हो, और यह गलत रास्ता समाज के कुछ चतुर लोग हो सकते हैं जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम अपने लिए भला सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैसले लेने में खुद को अक्षम पाते हैं। कुछ ज़िंदगी की ऐसी परिस्थितियाँ आन पड़ती हैं या अचानक से प्रकट हो जाती हैं, तो हम विश्वास करते हैं आमतौर पर लोगों के ऊपर, कुछ अपने क्लोज वंस के ऊपर, जो कि हमें सही राय देंगे, सही मशवरा देंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है, आप राय ले लीजिए, दूसरों की बातें सुन लीजिए, लेकिन अंतोगत्वा वह करिए जो आपका हृदय कहता है। वो फैसला लीजिए जो आपकी आत्मा की पुकार है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको गाइड कर रहा हो, आपको रास्ता दिखा रहा हो, वो वास्तव में आपको रास्ता न दिखाकर आपको रास्ते से भटका रहा होगा। इसकी पॉसिबिलिटी आजकल 90% है, क्योंकि अच्छे लोगों का मिल जाना और वह लोग सही रास्ता आपको दिखा दें, यह कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, ज़्यादातर हम पाते हैं कि लोगों के हृदय में ईर्ष्या का भाव रहता है। तो आपका काम बनाने की जगह लोग बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपनी परिपक्वता दिखाते हुए अपने जीवन के फैसले खुद ही लेने पड़ेंगे, चाहे वो आपके करियर के परिप्रेक्ष्य से हो, करियर से रिलेटेड हो, और आपके मन में तमाम भ्रांतियां हैं, आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आपकी उम्र कच्ची है, आप उस स्टेज में नहीं हैं, उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं हैं, आपको समाज का कोई अनुभव नहीं है, जो नए ट्रेंड चल रहे हैं उसका कोई अनुभव नहीं है, और आपकी फिनेंशियल कंडीशन इस ओर आपको अग्रसर नहीं कर रही है कि आप ज़्यादा इंतज़ार कर सकें। आपको कोई क्विक फ़ैसला लेना है, कोई फास्ट फ़ैसला लेना है, और इसमें अगर आप रिलाय कर रहे हैं अपने मित्र गणों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने परिवार के लोगों में भी अगर मैं कहूँ तो अगर आप रिलाय कर रहे हैं, तो ज़्यादातर केसों में हम पाएंगे कि लोग आपको मिसगाइड ही करेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप विचारों को आने दीजिए, अपनी ओर विचारों को आने दीजिए, सुनिए, उन्हें ऑब्ज़र्व करिए, उन्हें अनुभव करिए, और सभी की बातों को सुनने के बाद एक निर्णय लेने का प्रयास करिए। और ये फ़ैसला आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, आपको ही जीवन आगे चलाना है, आपको ही अपना पिलर मजबूत करना है, आपको ही उस बिल्डिंग का निर्माण करना है जो आपके चरित्र की है, जो आपके भविष्य की है, जो आपके भावी पीढ़ी की है।
आने वाली भावी पीढ़ी जिसका निर्माण आप करेंगे, जिसका दारोमदार आपके कंधों पर है। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपकी अपनी भावी पीढ़ी ही नहीं, इस देश की भावी पीढ़ी के निर्माण का भार भी आपके कंधों पर ही है। तो आपको यह फैसला बहुत सोच समझ कर लेना है। और भ्रांतियाँ तमाम तरह की मिलेंगी, लोग भ्रमित करेंगे, लोग मिसगाइड करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा सबकी बातों को सुनने के बाद, उस पर विचार विमर्श करने के बाद, उस पर मंथन करने के बाद आपकी अंतर आत्मा से जो आवाज़ आती है, आपको सुननी उसी आवाज़ की है। आपको अपने हृदय की बातों को सुनना है और उस पर मस्तिष्क को भी हावी नहीं होने देना है, क्योंकि मस्तिष्क हमें सिर्फ चतुराई सिखाता है और जो हृदय है हमारा वो पवित्र होता है, उसमें स्वयं परमेश्वर का वास होता है। अब आप देखिए, जब आप कुछ छोटी सी त्रुटियां करने चलते हैं तो क्या होता है कि हमारे हृदय रूपी आत्मा जो हमारे शरीर का भाग है, ये हमें उस गलत काम को करने से रोकती है। मान लीजिए कोई वस्तु पड़ी है, कोई किसी दूसरे की चीज़ पड़ी है और हम उसे बिना पूछे ही उठा ले, बिना पूछे ही ले लेते हैं। तो भले ही उसका कोई मालिक नहीं हो, लेकिन एक गिल्ट की भावना आपके अंदर आएगी कि यह दूसरे की वस्तु है, मुझे नहीं लेनी चाहिए। या कोई उचित व्यक्ति, ज़रूरतमंद, जिसे उस वस्तु की ज़रूरत हो, अगर उठाकर मैं उसे दे दूं, यदि कोई उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, वह वस्तु लावारिस पड़ी है। लेकिन जनरली आजकल तो सिनेरियो ही बदल गया है, क्योंकि लावारिस चीज़ों को तो उठाया ही नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे परिपेक्ष में हम देखें तो हमें अननोन वस्तुओं को छूने से ही मना किया जाता है। तो खैर वो सब बातें तो छोड़ ही दीजिए। तो मैं उस वस्तु परिस्थिति की बात कर रही हूँ जहाँ पर लोग पज़ल्ड होते हैं, डिसीज़न लेने में असमर्थ होते हैं। तो देखिए, आप कुछ समय के लिए पज़ल्ड हो सकते हैं, कुछ समय के लिए भंवर जाल में फंस सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बुना गया हो, पारिवारिक परिवेश के द्वारा, पारिवारिक कलह झगड़ों के द्वारा, या फिर कुछ समाज के ही लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो आपके अगेंस्ट हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कुछ ऐसी जुगत भिड़ा रहे हैं कि आप अपने करियर क्षेत्र में आगे न बढ़ने पाएँ। तो पहली बात तो यह है कि आप अगर वास्तव में कम एज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं अपने प्रति, तो आपको समाज से उस समय के लिए फॉर द टाइम बिंग कट ऑफ करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस समय सोचें कि मैं समाज को, मोहल्ले को, परिवार को सब कुछ लेकर चल रहा हूँ और पढ़ता भी रहूँगा, तो यह संभव नहीं है। आपको खुद को उस वस्तु परिस्थिति, उस समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग, उस ड्यूरेशन के लिए आपको खुद को समाज से डिटैच करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई आपके निर्माण का वह समय, जिस समय आप खुद का निर्माण कर रहे हैं। उस समय भी तमाम बाधाएं आएंगी, तमाम तरह के मित्रों का प्रलोभन आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। एक तरफ आपको लगेगा कि मित्रता इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मित्र मुझे कहाँ ही मिलेगा। लेकिन रुकिए, कुछ समय बीतने दीजिए, आपको उस मित्र और मित्रता की इम्पोर्टेंस का भी पता चल जाएगा। जब आप कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने उस मित्र को छोड़कर बहुत अच्छा काम किया, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर वास्तव में आप अपने करियर के प्रति फोकस्ड हैं, बहुत समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, डिवोशन है, आप कुछ करना चाहते हैं,
और आप बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़ीरो के बराबर होती है किसी भी पर्सन के ग्रोथ के लिए, और ये सोच लेना मात्र कि अकस्मात कोई परिवर्तन होगा उस 3 घंटे की मूवी की तरह जो कि हमें स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जो दिवा स्वप्न हमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि 3 घंटे के अंदर सब कुछ परिवर्तित हो गया। तो रियलिटी में इन 3 घंटों को आप 20 से 25 साल समझिए। कुछ भी परिवर्तित होने में, एक परिवार का स्टेटस परिवर्तित होने में 20 से 25 वर्ष का समय लग जाता है। तो यह सोच लेना मात्र कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और सुदामा जी की तरह आपकी कुटिया महल में परिवर्तित हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके कर्मों का फल जो आप करते हैं, और ये सब परिवर्तन ग्रेजुअली होंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आप कहाँ थे, कहाँ से निकल कर आए, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 20 साल पहले तो मैं किराए के मकान में रहता था, उसके बाद मैंने एक छोटा सा अपना खुद का मकान लिया, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे होती चली गई, वो भी मेरे मेहनत करने के बाद। ऐसा नहीं कि आप आइडली बैठे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं और सब कुछ आपको मिलता चला गया। आप इसकी तुलना किसी गरीब इंसान से भी करके देख लीजिए, जिसके जीवन में आप कुछ भी परिवर्तित होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि मेहनत वो आपसे ज़्यादा कर रहा है। जब एक दैनिक मजदूर, एक दैनिक वेतन भोगी से हम तुलना करें, जिसको दैनिक वेतन मिल रहा है, रोज़ 500 कमा रहा है और रोज़ उस 500 को खर्च कर दे रहा, या मान लीजिए कि 100 रुपये उसमें से बचा ले रहा है, तो जब आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और आप उस व्यक्ति को भी देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में विशेष कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति मजदूरी करके क्या झोपड़ी से महल बना सकता है? ऐसा तभी संभव है जब उस व्यक्ति का प्रयास अथक हो और वह अपनी किस्मत को बदलना चाह रहा हो। उसने यह ठान लिया हो, उसने यह सोच लिया हो कि मुझे इस वस्तु परिस्थिति से बाहर निकलना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है और अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देना है, उसे दूर कर देना है। तो इसके लिए न केवल वह सिर्फ प्रयास ही करेगा, बल्कि अथक प्रयास करेगा, अथक मेहनत करेगा, और मेहनत और प्रयास से सिर्फ सफलता नहीं मिलती है, उसे इसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और जैसा कि हम कहते हैं कि जब हम खुद के परिपेक्ष में भी देखें, जो लोग एक अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं और ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा अप्रोच लेते हैं? स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट टेक्निक्स। तो अगर आप सोचिए कि आप सिर्फ लेबर का वर्क करके अरबपति, खरबपति और करोड़पति हो जाएंगे, तो क्या यह संभव है? क्या आप अपनी इस वस्तु परिस्थिति को उस परिपेक्ष में बदल पाएंगे जिस परिपेक्ष में आप चाह रहे हैं? तो ऐसा परिवर्तन कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच भी लेना पड़ेगा, स्मार्ट स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात यह आ रही है कि यह जीवन आपका, लिए गए जीवन में फैसले भी आपके और आपको ही लेने हैं ये फैसले। और अगर आप बिगनिंग में खुद को असमर्थ पा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं कि कोई मेरी मदद कर दे, तो एक बात आप याद रखिए, अगर आपको मदद मिल जा रही है तो ठीक है,
और अगर नहीं मिल रही है तो आपको एक श्लोक याद रखना है कि आत्मदीपो भव, मतलब कि आत्मा में अनंत शक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब आप ये सोचकर अपने कार्यों को करेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर बैठे हुए हैं, तो जब आपने ये मान लिया कि आपके अंदर ही परमेश्वर बैठे हुए हैं, फिर तो आप करता रह ही नहीं गए, फिर आप कर्म करने वाले रह ही नहीं गए, फिर प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, कर्ता भी वही हैं, कर्म फल भोगने वाले भी वही हैं। और वास्तविकता यही है कि जब हम सुनते हैं कि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस सभी बातों को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं। तो जब ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो आपका स्वरूप कुछ भी नहीं है, आप नगण्य हैं। आपको बस माध्यम बनाया जा रहा है कार्यों को करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, और आपका यह स्वरूप जब ईश्वर में ही जाकर समाहित हो जाएगा तो आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो ये सब बातें तो खैर आध्यात्मिक जीवन से ओतप्रोत हैं और हर वस्तु परिस्थिति में आध्यात्म जुड़ा हुआ है। इससे हम खुद को रेस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन फैसलों को आज हम लेने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, अगर वो फैसले सही समय पर नहीं लिए जाएं तो हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होने वाला है। चाहे वह देश की परिस्थिति हो या किसी व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल परिस्थिति हो, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियां हों, वह बदलने वाली नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।